रजाई नहीं होती। राम के चरणों में इतनी पवित्रता थी भाई कि पत्थर को छूती है, राम अपने अंगूठे से छूते हैं, वो अहिल्या हो जाती है, सारे पापों से मुक्त हो जाती है। ये राम के चरणों का प्रताप था। अब मैं यहाँ से माँ के चरणों का प्रताप आप तक आसमान से ऊंची, क्या आसमान से ऊंची मेरी स्थान कर देगी, क्या आसमान से ऊंची मेरी स्थान कर देगी। माँ दुआ देगी, कदमों में तूफान कर देगी। बहुत आसमान से ऊंची मेरी शान कर देगी, क्या आसमान से ऊंची मेरी शान कर देगी। माँ दुआ देगी, कदमों में तूफान कर देगी। और माना मेरे गुनाह मुझे पत्थर की अहिल्या बना देंगे, कि माना मेरे गुनाह मुझे पत्थर की अहिल्या बना देंगे। माँ पाँव से छुएगी मुझे इंसान कर देगी, माँ पाँव से छुएगी मुझे इंसान कर देगी, माँ पाँव से छुएगी। हाँ, लगे आपको कि ये भी बहुत अच्छा लगता है कि जन्म देती है तो पालती भी वही है। ताली बजाओ, एक ही लाइन अच्छी थी इसकी तो। जन्म देती है तो पालती भी वही है, भरोसा रखो उस पर तो संभालती भी वही है। और मैं तो इबारत लिख देता हूँ माँ तेरे नाम पर, मेरी इबारत को शायरी में ढालती भी वही है, मेरी इबारत को शायरी में ढालती भी वही है। एक और अच्छा गंभीर मुक्तक बेरोजगारी पर हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लिखा, मेरे लिखने के बाद किसी ने काय को लिखेगा। तो सही बात है, जब हमने लिख दिया फिर दूसरा काय को लिखेगा। एक बार क्या हुआ, ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था। आजकल क्या होता है, कवि सम्मेलन में चंदा कोई किसी को नहीं देता। एक संस्था है, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक लोनी को कि उन्होंने इतना बढ़िया इस गांव में ये प्रोग्राम कराया। और ये बात सही है कि तब तक देश की उन्नति का हमें एहसास नहीं होगा जब तक देश के हर गांव का विकास नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति का हमें एहसास नहीं होगा जब तक देश के हर गांव का विकास नहीं होगा। हम लाख रोशन कर दें शहर का चप्पा चप्पा, हम लाख रोशन कर दें शहर का चप्पा चप्पा, जब तक अंधियारा नहीं मिटेगा, जब तक गांव में प्रकाश नहीं होगा। ये समझदारी के मुक्तक, उन पर तुम ताली बजाते नहीं है। लफ्फेबाजी के मैं सुनाऊंगा, बजाने लगोगे। चलो एक लफ्फेबाजी का सुना के तुम्हें अपने फेवर में लेता हूँ। लोग हमें ज्यादातर कवित्रियों को हम बहुत छेड़खानी करते मंच पे, वैसे तो बहुत अच्छे संबंध है हमारे, लेकिन कवित्री कहती है बूढ़े हो, बाल में डाई करा लिए फिर भी मानते नहीं हो, देखते हो। अब ये बताओ कि बुढ़ापे में क्या घर के तुम अपने माँ बाप को क्या खराब खाना दोगे जो कुत्ते को फेंका जाता है? अरे अच्छे ही तो खाना खिलाओगे ना। बुढ़ापे में तो और स्वस्थ वाला खाना दो। और वैसे भी आदमी कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है। सुनिए, बोलो क्या है? मैं कुछ बोलूं? जब शहर बड़ा होने लगे समझो दो चार ऐसे पैदा हो गए। नहीं, ये तरक्की है, भगवान कसम, मजाक नहीं कर रहा मैं। उसको सुनूंगा मैं, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई उसको नहीं, वो बढ़िया 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 अच्छे चल रहे, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो यही बस बात हो जाती बीच में। क्या कह रहा था, कुछ कहते हैं दिमाग से निकल गई, वो बात बहुत अच्छी बात थी। चलो दूसरी बात कह देता हूँ। क्या? हाँ, बूढ़ा जवान बनता, बहुत अच्छे। बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है, बुढ़ापे में भी क्रिकेट होता है। बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है, बुढ़ापे में भी क्रिकेट होता है। भले बैटिंग बॉलिंग थोड़ी धीमी हो, कविता है ये, अन्योक्ति अलंकार। भले बैटिंग बॉलिंग थोड़ी धीमी हो, पर उनके बीच भी एक विकेट होता है। बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है। और माना सूखे नींबू में उतना रस नहीं होता, माना सूखे नींबू में उतना रस नहीं होता। बुढ़ापा परवश तो होता पर बेबस नहीं होता। और हम जानते हैं ग्रीसिंग सूख चुकी है बेरिंग की, पर बेरिंग घूमता जरूर है, उतना टस नहीं होता। हाँ, ये कविता है, इसी को कविता कहते हैं परोक्ष रूप में। हाँ, इसी को कविता कहते हैं। कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का खेल नहीं होता? किसने कहा बुढ़ापे में प्यार का मेल नहीं होता? बुढ़ापे में तजुर्बा होता है धुआंधार, और दोस्तों तजुर्बा कभी फेल नहीं होता। और बड़ा मजा है जिन्हें अंकल कहा जाता है, कोई शक भी नहीं कर पाता, काम निकल जाता है।
चलिए बुढ़ापे तो बहुत है, कुछ अच्छे अच्छे मुक्तक आपको सुना दूं जो लगे आपको कि नहीं यार पढ़ा लिखा आदमी है। एक बहुत अच्छा बेरोजगारी के इससे बढ़िया मुक्तक नहीं लिखा किसी ने। एक एक शब्द सुनना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भ्रमित दिशाएं बेहोश वतन, बताओ इन युवा सांसों का क्या करें। भ्रमित दिशाएं बेहोश वतन, बताओ इन युवा सांसों का क्या करें हम। अनदिखे जख्म होती चुभन, बताओ इन छुपी फांसों का क्या करें हम। अनदिखे जख्म होती चुभन, बताओ इन छुपी फांसों का क्या करें हम। और चलो मुर्दों को तो फूंक दें शमशान में जाकर, मगर जो घूम रहे बेरोजगार सर पे बांधे कफन, बताओ इन जिंदा लाशों का क्या करें। बताओ इन जिंदा लाशों का क्या करें। और एक बहुत अच्छा मुक्ता, क्या मिश्रा, वाह वाह वाह। इंसानी जिस्म दे तो ईमान दे मालिक, रहने को घर दे तो एक मेहमान दे मालिक। रहने को घर दे तो एक मेहमान दे मालिक। और यूं तो अपनी कट सकती है मुफलिसी में धुआंधार, कुछ दे न दे पर जीने को सम्मान दे मालिक। पर जीने को सम्मान दे मालिक। और कहते हैं गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, तम को उजाला दिखा दो तो कोई बात बने। बातें बहुत करते हो जन्नत की तुम, इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई बात बने। इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई बात बने। बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक हैं, हम रात भर पढ़ सकते हैं, धुआंधार नाम है हमारा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले ही कहा कि औरों का समय लो, इतना भी बदतमीज नहीं हूँ। एक अंतिम मुक्तक पढ़ के मैं ज्यादातर ये देखता हूँ कि बात अपनी सहज शब्दों में कह दी जाए, कोई सजावट अलंकार की जरूरत नहीं है। मैं व्यर्थ लेखन की जोर आजमाइश नहीं करता, मैं व्यर्थ लेखन की जोर आजमाइश नहीं करता, सिफारिश से मान पाने की ख्वाहिश नहीं करता। यथा कथा तथा व्यथा लिखता हूँ धुआंधार, शब्दों को अलंकृत कर वाक्यों की नुमाइश नहीं करता। शब्दों को अलंकृत कर वाक्यों की नुमाइश नहीं करता। लोग कहते तुम्हारे यार इसमें मुक्तक में कई मात्राएं कम है। हमने कहा तुलसीदास कौन है हमें बताओ। अरे मात्राएं क्या, जब से निराला जी ने सुकांत भाव विधान दिया तब से ये सब कवियों की बाढ़ आ गई। नहीं तो दोबारा कोई ने रामायण लिखी क्या? तो फिर मेरी मात्राएं क्यों जोड़ते हैं? हमने उस पर भी एक मुक्तक बना दिया कि मात्राएं तुम जोड़ो मैं तो मुक्त छंद लिखता हूँ। क्या बात? मात्राएं तुम जोड़ो मैं तो मुक्त छंद लिखता हूँ। समय के साथ हृदय की पीड़ा भावों के द्वंद लिखता हूँ। और बेशक निकालो गलती हजार मेरी, मैं तो धुआंधारू अंधाधुंध लिखता हूँ। और वैसे एक बात बताएं, जितने भी बड़े लोग कवि जिनको तुम बड़ा मानते हो, सब मंची कवियों की एक सी नौटंकी है। तो चाल में कोई भालू तो कोई मंकी है। सब कवियों की एक सी नौटंकी है, उछाल में कोई भालू तो कोई मंकी है। जो जहाँ जम जाए ढक जाए वही धुआंधार, कविता न इनकी ढंकी है न मेरी ढंकी है। सही बता रहे, ऐसा ही है कि अब मैं आभार के लिए आप लोग बैठे रहेंगे? नहीं, मैं किसको सुनना चाह रहा हूँ? वो तो हम जानते हैं, हमें तो हमेशा निपटाया जाता, सुना जाता ही नहीं। किसको बोलो? ये अवतार, धन्य मेरे बाप। चलो अमिताभ को सुना देते, कोई खास बात नहीं, अमिताभ की सुनाएंगे आपको। और एक हमारे पास देखिए 3 फरमाइशें हैं, लेकिन वायदा आप ये करो कि आप जितने भी बचे हो सब सात्विक लोग हैं जो बचे हैं। जो वैसे लोग थे वो तो उसमें अटपटा लगे। तो हम पहले अमिताभ को बुलाते हैं, उसके बाद हमारे पास कवित्री हैं। इनको तो एक फायदा, अगर अच्छा